हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की कराड़ा पंचायत परिक्षेत्र के कराड़ा वाड़ा, पिलुड़ा फैला, जोडियार फैला, धाड़ी फैला, गड़ावासण, झांखड़ी व रामपुर में गौ माता की जीवन रक्षा व सेवा के लिए तथा लंपी वायरस की महामारी के प्रकोप को देखते हुए आरासुरी संघ कराड़ा की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत एक विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से एवं विशेषज्ञों की सलाह लेकर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश बुनकर, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र परमार व श्री राधा कृष्ण गौशाला वमासा के वीरेंद्र सिंह पवार की मौजूदगी में आरासुरी संघ के सदस्यों व जन भागीदारी से लगभग 3000 आयुर्वेदिक लड्डू बनाए गए तथा 5-5 व्यक्तियों की अलग अलग टोलियां बनाकर वितरण किया गया। जिला परिषद सदस्य राजेंद्र परमार ने बताया कि राधा कृष्ण गौशाला वमासा के सहयोग से पिछले 8 दिन से लगातार निःशुल्क होम्योपैथिक स्प्रे वाली दवाई प्राप्त कर गायों पर इसका छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही गौवंश को लंपी के संक्रमण से बचाने के लिए आरासुरी संघ के द्वारा उदयपुर से लगभग 7000 रुपए की एलोपैथिक दवाई व इंजेक्शन मंगवाई गई है, जिसके माध्यम से डॉक्टर महेश बुनकर के सहयोग से गौ माता का इलाज किया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत कराड़ा के गांव व कराड़ा के युवा साथी जो हमारे कराड़ा के अलावा कराड़ा, जोडियार फला, दानी, पिलुड़ा फला, इसके बाद में कराड़ा वाड़ा, हर जगह जो आयुर्वेदिक लड्डू हमारे पशु चिकित्सक हैं उनके मार्गदर्शन से करीब 3000 के लगभग आयुर्वेदिक लड्डू बनाए। इसके बाद में जो उन्होंने जन सहयोग करके उदयपुर से भी निजी किट मंगाए जो हमारे डॉक्टर साहब को भी उपलब्ध कराए हैं। हर घर तक पशुओं को, गाय को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। जो संक्रमित पशु हैं उनको दिन में 3 बार खिलाए जा रहे हैं, बाकी पशुओं को भी खिला रहे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे युवा टीम करीब 5 युवा टीम लगी हुई है, करीब 10-10 के मात्रा में सभी हर जगह घर घर जाके लड्डू खिला रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे महेश जी बलाई जो पशु चिकित्सक है वो भी हमें काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और हम भी कोई अगर मेडिकल की ज़रूरत पड़े तो हम भी लाके उनको उपलब्ध कराते हैं और निःशुल्क सेवा हर जगह कर रहे हैं। और हमारे भाई रमेश जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। साथ ही हमारे बीच में आज पंचायती राज के हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेश भाई चिकली भी हमारे ये प्रयास से वो भी हमारे बीच में है, जो देखने के लिए आए हैं कि कराड़ा में किस तरह से गायों को आयुर्वेदिक लड्डू बना के खिलाए जा रहे हैं। वो भी हमारे बीच में, उनको भी मैं ग्राम पंचायत कराड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और हमारे दानी फला के भी सभी साथी हैं, उनके घरों में हम लड्डू खिला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं महेश चंद्र बलाई, पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा उपकेंद्र कराड़ा में पदस्थापन हूँ। सर, सरकार की तरफ से दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही है, लेकिन दिन रात मतलब केसेज बढ़ रहे हैं सर। इस वजह से कुछ दवाई की कमी होने के कारण मैंने जिला परिषद सदस्य राजेंद्र भाई साहब और आरासुरी संघ से भाई साहब रमेश जी सुतार उनको मैंने निवेदन किया कि मुझे कुछ दवाइयाँ अवेलेबल कराओ। तो उन्होंने मेरा एक निवेदन पे उन्होंने कहा कि आपकी जितनी दवाइयाँ चाहिए हम खर्चा हम देंगे। यूँ करके उन्होंने कुछ दवाइयाँ मंगाई है बाहर से और वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उसका फल हमें ये है कि आज तक मेरे कराड़ा ग्राम पंचायत प्रॉपर कराड़ा में एक भी गौवंश की मृत्यु नहीं हुई है और उन संघ का मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। और दिन रात वो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ मिला समय कदम से कदम मिला के बिल्कुल सहयोग कर रहा हूँ। और मुझे ये आशा है कि हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की पशुजन हानि नहीं होगी। धन्यवाद सर। और सर, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब के पास लगभग हमारा मिलना होता रहता है, मैं पंचायत में जाता रहता हूँ या डॉक्टर साहब का भी आना जाना रहता है, तो हमारे उनके द्वारा ही पता चला कि कोई बीमारी चल रही है लगभग 2 महीने पहले। फिर उनको हमने ज़्यादा भागदौड़ करते हुए देखा कि ये वैक्सीनेशन में लगे हुए थे। और लगभग एक बड़ी बात है कि हमारे 100% पशुओं का वैक्सीनेशन पहले कर चुके हैं डॉक्टर साहब। इसके बावजूद भी अभी जैसे ये स्थितियाँ गौशाला से हमें पता चला कि इस तरह से ये हो रहा है और इसका ये इलाज हमको जो गौशाला में मीटिंग हुई थी वहाँ बताया गया कि इस तरह से आपको अपने फील्ड में काम करना है। तो गौशाला अपने राधा कृष्ण गौशाला वमासा से वीरेंद्र सिंह जी ने के निर्देशन में ही और उनके मार्गदर्शन से ही हमने फिर यहाँ पहले हमने 1200 लड्डू बनाए थे जो आयुर्वेदिक औषधि युक्त थे और पूरी गुणवत्ता से युक्त हमने बनाए थे, जिसका हमें सकारात्मक परिणाम भी मिला।
और इसके खाने के बाद, लड्डुओं के खाने के बाद लगभग कुछ गोवंश ऐसे थे जिनकी स्थिति एकदम ख़राब थी, जिन्हें खाना पीना छोड़ दिया था वो भी खाने पीने लग गए। कुछ बैठे हुए थे 2-3 दिन से, वो भी लगभग 3 दिन के बाद जैसे हमने रेगुलर सुबह और शाम उनको ट्रीटमेंट दिया, वो लड्डू खिलाए। हमने जो यहाँ प्रयास चल रहे हैं हमारे सरपंच साहब के सहयोग से कि हमने 3 तरह से प्रयास चल रहे हैं, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। तो तीनों का साथ में एक साथ इलाज हो रहा है, जिससे हमारे बहुत ही मतलब 3 से 4 दिन, और जो ज़्यादा संक्रमित है वो भी 5 दिन में गोवंश पूरा स्वस्थ हो रहा है। तो एकदम सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। और हमें जो स्प्रे की दवाई अभी लगभग रोज़ के 10 किट हमें गौशाला से प्राप्त हो रहे हैं। और इसके साथ ही सरपंच साहब का भी पूरा सहयोग है, फील्ड में भी हमारे साथ रहते हैं। इसके साथ में लड्डू बनाने से लेके पूरा उनके सानिध्य में हमने काम किया है। और लगभग हमारी युवा टीम, जो गांव के जितने भी गौ सेवक हैं, वो सभी तन मन धन सबसे लगे हुए हैं। उन्होंने ना तो पैसों के बारे में कोई दिक्कत आ रही है, ना ही ये वितरण करने में भी कोई समस्या आ रही है। एक को बुलाते हैं 4 आते हैं, ऐसी स्थिति है अभी। इसलिए हमारा यहाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी जो वैक्सीनेशन भी, जैसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, तो एक फ़ोन पे डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। और सरपंच साहब और हमारे जो सहयोग है, गांव का पूरा जन सहयोग भी हमें अच्छा खासा हुआ है, अच्छा खासा जन सहयोग हमें मिला है। पैसे की कमी बिल्कुल हमारे गांव की तरफ से नहीं हो रही है। और हमारे पास एडवांस में भी गांव वालों ने कह रखा है कि अभी और हम आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको फंड मुहैया करवा देंगे। तो पैसे की चिंता है नहीं और लगभग कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा काम एकदम विधिवत हो रहा है। धन्यवाद। मैं पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ये पूरी टीम को। और जो इस तरह से हमारा ये दानी खजूर में हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह से काम होना चाहिए मतलब। और धन्यवाद सरपंच साहब को भी मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आकर गौ के बारे मतलब जानकारी सबको बता रहे हैं। हम सुबह से 6 बजे जब सुबह होती है तब से हम मतलब गाय के लिए हम तैयार रहते हैं। जो हमने लड्डू बनाए हैं वो, और जो हमने होम्योपैथिक जो स्प्रे मंगवाए हैं वो सब, और गाय लगभग 4 से 5 दिनों में स्वस्थ हो जा रही है। ये जो स्प्रे जो है वो गाय के जो ब्लैक पार्ट होता है मुंह का, वहाँ पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो श्वास लेते हैं तो उसके द्वारा अंदर जाता है। और जब वो जीभ से उसको चाटती है तो उसके द्वारा उसके शरीर में जाता है। उससे दोनों फायदे होते हैं उसको। ये स्प्रे कौन उपलब्ध करवा रहा है सर आपको? गौशाला वमासा, राधा कृष्ण गौशाला वमासा उपलब्ध करवा रही है, निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। भैया बताइए, आप भी कंधे से कंधा लगाकर साथ में हो, बताइए। सर्वप्रथम मैं एकता समाचार को धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये स्प्रे का फ़ायदा तो एक ये है कि जैसे कोरोना वायरस था वो नाक से घुस रहा था और नाक से ही वो हो रहा था, वैसे भी गायों में भी ऐसे ही है। तो उसका सर्वप्रथम लक्षण तो उसके फुंसियन वो होते हैं, लेकिन उसका एक लक्षण और भी है कि मतलब कोई सर्दी खांसी, उसके नाक मतलब सांस नहीं ली जा रही है, वो भी एक होता है। तो ये स्प्रे से उसका ये फ़ायदा होता है कि जो नाक के थ्रू जो वायरस जाते हैं अंदर, वो नहीं जाए और उधर नाक में ही मर जाए यूँ करके। सर आपने ये जो प्रयास किया इससे लाभ मिला है इनको? हाँ, लाभ मिला है। महेश जी काफ़ी मतलब 100% उन्होंने यहाँ पे वैक्सीनेशन किया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं उनकी सेवा भावना को नमन करता हूँ। सर FMD का हुआ है, हाँ, LHD का नहीं। और काफ़ी युवा टीम के साथ सुबह से लगे हुए हैं। ऐसी भावना अगर सब हर पंचायत में, अगर सब हर व्यक्ति के अंदर होगी तो हमारी गौ माता का जो हो रहा नुकसान वो नहीं होगा। और हम, क्योंकि यहाँ के हमारा पूरा एरिया कृषि पे और हम पशुपालन पे निर्भर हैं, और गौ माता हमारे परिवार को चलाने के लिए बहुत आधार है। तो हम सब मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पहले तो मैं एकता समाचार को आपको स्वागत करता हूँ, राजन भाई बर्तन वाले को, कि सागवाड़ा से हमारे ग्राम पंचायत कराड़ा में पधारे। कराड़ा से हमारा दानी फला आसपुर और सागवाड़ा के सेंटर में है, तो आप पधारे उनके लिए धन्यवाद। तो आप पधारे हैं गौ माता बचाने लिए। हमारे चिखली से राजेश भाई पधारे हैं, और हमारे राजू भाई सरपंच साहब जिला परिषद सदस्य है, और हमारे रमेश भाई सुधार आरासुरी संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं, और हमारे रिटायरमेंट पशु डॉक्टर साहब भी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसा ही हमारे गाँव में अभी कराड़ा में एक भी कांड नहीं हुआ है। हमारे सब युवा मंडल लगा हुआ है, ऐसा कोई मौका नहीं है अभी तक गाय वो हुआ है। सबको धन्यवाद। गौ माता को बचाना है और ताकत दिखानी है, घर घर जाना है, अलग जगाना है। धन्यवाद।